समर्थ साहब गुरुदत्त दास साहब की बासुपुर से अशफपुर की यात्रा के समय आसमान से उठे पड़ना और साहब गुरुदत्त दास जी द्वारा भक्तों की रक्षा होना। समर्थ साहब गुरुदत्त दास जी बड़े ही मृदुल स्वभाव के थे। अपने भक्तों को सदा ही प्रेम करते थे। जो भक्त दरबार दर्शन करने न जा पाते, साहब स्वत समय निकालकर भक्तों की दर्शन अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भक्तों के गौव घर जाकर उन्हें दर्शन देते और उनके दुख दारिद्र जैसी तमाम दैविक और भौतिक कष्टों का निवारण करते। एक बार समर्थ साहब गुरुदत्त दास साहब श्री कोटवा धाम दर्शन करके बौसूपुर में आकर भक्तों को दर्शन दिया और दूसरे दिन अशफपुर को जाने के लिए तैयार हुए। माघ का महीना कड़ाके की ठंड, ऊपर से मौसम कुछ ज्यादा ही खराब था। बारिश और ओले गिरने की संभावना प्रबल थी, यानी ओले आसमानी पत्थर। भक्तों ने समर्थ साहब से आग्रह किया कि सरकार, मौसम बहुत खराब है। बासुपुर से अशफपुर के बीच की दूरी तो अधिक नहीं थी, किंतु रास्ते में बरसात और ओले से बचने के लिए कोई जगह न थी कि अगर अचानक से बारिश या पत्थर पड़ने लगे तो कहीं रुककर बचा जा सके। अतः कल मौसम हो सकता है ईश्वर की कृपा से अच्छा हो जाए तो अशफपुर चला जाएगा। परंतु समर्थ साहब ने कहा कि समय काफी हो गया, पूर्वाधाम से निकले हुए और यहाँ तक आ गए हैं। भक्तों का दर्शन मेला करके पूर्वाधाम के लिए प्रस्थान किया जाए, इसलिए बड़े बाबा का नाम लेके चल देना चाहिए। साहब के ऐसा कहने पर भक्तों ने कहा कि सरकार, हम भी आपके साथ चलेंगे। अतः 10-15 भक्त भी साहब के साथ चल दिए। बासुपुर गांव से थोड़ी ही दूर सब लोग गए होंगे कि बादल जोर जोर से गरजने चमकने लगे, तो भक्तों ने कहा कि साहब, लगता है बारिश होगी। समर्थ साहब गुरुदत्त दास साहब ने कहा, कुछ नहीं, अब चल दिए हैं तो अशफपुर में ही रुकेंगे। आगे जैसी बड़े बाबा की इच्छा। जैसे ही भक्तों के साथ गांव के बाहर खेतों में पहुंचे, बारिश शुरू हो गई और बड़े जोर से बिजली कड़की और बड़े बड़े पत्थर ओले पड़ने लगे। लोग घबरा गए। समर्थ साहब गुरुदत्त दास साहब ने श्री समर्थ कोटवाधीश जगजीवन साहब को याद किया और एक दोहा पढ़ा जो निम्नलिखित है। दोहा। जगजीवन से अर्ज है, सुनो संत सिरताज, भक्तवन पर पाथर पड़े तो यह कोने काज। कहते हैं कि उपरोक्त दोहा पते ही समर्थ स्वामी जगजीवन साहब की ऐसी कृपा हुई कि पगडंडी के दोनों तरफ और भक्तों की टोली के आगे और पीछे चारों तरफ ओले पड़ रहे थे, परंतु ये भक्तों के ऊपर और साहब के ऊपर न तो पानी की एक भी बूंद पड़ रही थी और न ही पत्थर किसी को लगे। लगभग 3 किमी के सफर में बौसूपुर से अशफपुर तक किसी भी भक्तों को कोई भी क्षति नहीं हुई। भक्त जय जगजीवन जय, सतनाम अधम उदाहरण, कोटवाधाम एवं समर्थ साहब गुरुदत्त दास साहब की जय जय के नारे लगाते हुए सकुशल अशफपुर पहुंच गए। रात में साहब के साथ भजन सत्संग किया। दूसरे दिन साहब ने वहां से पूर्वाधाम के लिए प्रस्थान किया। शुभ सतनाम बंदगी।